अप्रैल 1912 में अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज डूबा और 1500 लोग गहरे समंदर में समा गए। उसी टाइटैनिक जहाज की वजह से एक बार फिर से 5 लोग सागर में डूबकर मरने के लिए मजबूर हो गए और ये सारे के सारे 5 लोग करोड़पति अरबपति लोग थे, नोन लोग थे। इन लोगों ने इस खतरनाक सफर के लिए 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि 2 करोड़ रुपए क्यों? तो इसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए गई एक छोटी सी पनडुब्बी जिसमें 5 लोग सवार थे, उसका मलबा काफी तलाश करने के बाद मिला। टाइटैनिक जहाज के मलबे को इतिहासकार सबसे मशहूर मलबा करार देते हैं, अपनी पहली यात्रा से लेकर डूबने तक, और आज भी टाइटैनिक हमेशा उस चर्चा का विषय है जो रहस्य से भरी हुई थी। 15 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक नाम का एक जहाज बहुत ही बुरी दुर्घटना का शिकार हुआ और डूब गया, बीच में से टूटकर डूब गया। इसमें करीबन 1500 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के 73 साल बाद यानी कि 1985 में कनाडा के पास न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास इस जहाज का मलबा मिला। ये मलबा समुद्र के 13,000 फीट नीचे था। इस मलबे की जानकारी फैलते ही लोग इसे देखने की इच्छा जाहिर करने लगे। 2021 में अटलांटिक में पड़े इस मलबे को दिखाने के लिए अमेरिकी कंपनी ओशन गेट ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। 18 जून से जो पनडुब्बी गायब है वो 4 अरबपतियों समेत 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक टूरिज्म पर गई हुई थी। हाइड्रोस्पेस ग्रुप के मालिक विलियम कोहन के मुताबिक कुछ लोगों को हवाई द्वीप और कैरेबियन द्वीप के करीब समुद्र की गहराइयों में जाना काफी पसंद है। यहाँ समुद्र के अंदर कलरफुल लाइफ और चट्टानें लोगों को बहुत रोमांचित करती हैं। अमेरिकी पब्लिक रिलेशन कंपनी टारा के मालिक डी अंजुनियो का कहना है कि अमीर लोगों के लिए पैसा ज्यादा महत्व नहीं रखता। वो जीवन में रोमांच चाहते हैं क्योंकि पैसा तो वो बहुत कमा चुके हैं। कुछ ऐसा करना चाहते हैं वो जिसे जीवन भर भुलाया ना जा सके, और इसी वजह से अमीर लोग इस तरह की समुद्री यात्राएं करते हैं। ओशन गेट कंपनी टाइटैनिक टूरिज्म पर ले जाने के लिए एक व्यक्ति से $2.5 लाख यानी कि करीबन 2 करोड़ रुपए लेती है। जी हाँ दोस्तों, 2 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ जान गंवाने के। कनाडा के सेंट जॉन न्यू फाउंडलैंड से इस यात्रा की शुरुआत होती है। ये समुद्री यात्रा 8 दिन और 7 रात की होती है और कंपनी इस टूर पर एक बार में ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को लेकर जाती है। इस यात्रा पर जाने वाले लोगों को 1 महीने पहले से ही तैयार किया जाता है। पनडुब्बी लोगों को लेकर समुद्र की 19,000 फीट की गहराई तक जाती है। इनका दावा है कि बीते 50 सालों में पनडुब्बी यात्रा के दौरान कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी है। जिस पनडुब्बी से अरबपति गए थे वो दुनिया की सबसे मॉडर्न और एडवांस सबमर्सिबल है। हालांकि पनडुब्बी पायलट रहे ऑफर कैटर का कहना है कि सुरक्षा चाहे कितनी भी हो, इंतजाम चाहे कितना भी हो, लेकिन इस तरह की समुद्री यात्राएं बहुत खतरनाक होती हैं। साथ ही आपको बता दें कि लापता टाइटन पनडुब्बी के लिए बचाव अभियान चलाना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से अमेरिकी नौसेना की ज्यादातर पनडुब्बियां केवल 800 फीट की गहराई तक जा सकती हैं और दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा 1575 फीट की गहराई तक बचाव अभियान चलाया गया है। 1973 में रोजर चैपमैन और रोजर मैलिसन 3 दिन तक कनाडा के करीब समुद्र में अपनी पनडुब्बी मीन के साथ गायब थे। तब उन्हें बचा लिया गया था, लेकिन टाइटैनिक का मलबा 13,000 फीट की गहराई में है, इसलिए इस पनडुब्बी पर सवार लोगों को बचा पाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि लापता पनडुब्बी में अटैचमेंट पॉइंट नहीं था, जिसकी वजह से बचाव अभियान चलाना बहुत मुश्किल है। अब कई दिन का सर्च अभियान चलाने के बाद भी जब पनडुब्बी का कुछ पता नहीं चल पाया तो अब सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया। अब बताया जा रहा है कि विनाशकारी अंतः विस्फोट में पनडुब्बी तबाह हो गई है। और आपको बता दें कि विस्फोट का उल्टा होता है अंतःस्फोट। विस्फोट में कोई भी चीज अंदर से बाहर की तरफ फटती है, वहीं अंतःस्फोट में बाहर से अंदर की ओर दबाव के चलते धमाका होता है। और समुद्र के अंदर फॉरेंसिक जांच के विशेषज्ञ टॉम मैडॉक्स ने बताया कि पनडुब्बी में किसी ढांचागत खामी की वजह से पनडुब्बी उस पर पड़ने वाले बहुत ज्यादा दबाव को झेल नहीं सकी और धमाके में बिखर गई। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। ये 4-5 हजार पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो कि धरती के मुकाबले 350 गुना ज्यादा होता है। ऐसे में पनडुब्बी में कोई छोटी सी खामी भी भारी पड़ सकती है। पनडुब्बी में कोई छोटा सा लीक भी अंतःस्फोट का कारण बन सकता है। गौरतलब है कि ये विस्फोट मिलीसेकंड के भी 1 अंश में होता है, यानी कि पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी में जबरदस्त विस्फोट हो गया होगा और यात्रियों को सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला होगा। विस्फोट की तीव्रता को देखते हुए माना जा रहा है कि 5 यात्रियों के शव तो बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। और आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक महासागर में करीबन 13,000 फीट की
गहराई में मौजूद है और इतनी गहराई में पानी का किसी भी वस्तु पर दबाव करीबन 5600 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है। और पनडुब्बी में किस जगह विस्फोट हुआ होगा ये अभी तक पता नहीं चल सका। यूएस कोस्ट गार्ड ने गुरुवार को कहा कि वो आगे भी सर्च अभियान जारी रखेंगे, लेकिन मलबा मिलने की भी संभावना बहुत कम है। पूरा हादसा कैसे हुआ है इसकी टाइमलाइन का भी पता लगाने में समय लग सकता है। क्या थी टाइटन पनडुब्बी और इसकी खासियतें? टाइटन एक रिसर्च और सर्वे के काम में इस्तेमाल होने वाली छोटी सी पनडुब्बी थी, जिसमें चालक समेत 5 लोगों के बैठने की क्षमता थी। इसके अलावा लोगों को समुद्र की गहराई तक पर्यटन कराने के लिए भी पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाता था। टाइटैनिक और कार्बन फाइबर की बनी इस पनडुब्बी का ढांचा 22 फीट लंबा था और इसका वजन करीबन 10,432 किलो था। ये पनडुब्बी 4000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम थी। इस पनडुब्बी का प्रबंधन करने वाली कंपनी ओशन गेट का कहना है कि इस पनडुब्बी का व्यू पोर्ट इतनी गहराई तक जाने वाली पनडुब्बियों में सबसे बड़ा था। इस पनडुब्बी में 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्ट लगे हुए थे जो पनडुब्बी को दिशा और 3 नॉट की गति से चलाने में मदद करते थे। पनडुब्बी का प्रेशर वेसल भी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का बना हुआ था, जिसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन भरी हुई थी। इस पनडुब्बी में इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि पनडुब्बी का कम्युनिकेशन किन कारणों से टूटा। पनडुब्बी के हादसे की अन्य वजह इसमें पावर फेलियर या फिर सब कम्युनिकेशन सिस्टम की दिक्कत हो सकती है। साथ ही दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस जहाज के मलबे में ऐसा क्या है जो लोग अभी तक इसे देखने के लिए इतने ज्यादा उत्साहित हैं। आपको बता दें कि हाल के कुछ दशकों में टाइटैनिक जहाज की कलाकृतियों को फिर से हासिल करने के लिए और जहाज के मलबे पर नजर रखने के लिए अटलांटिक महासागर में कई लोग राउंड लगा चुके हैं। सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में ब्लेयर सेंटर फॉर टेलीविजन एंड पॉपुलर कल्चर के संस्थापक निर्देशक रॉबर्ट थॉमसन ने न्यूज को बताया कि टाइटैनिक मूल रूप से उस रात से ही लोकप्रिय है जिस रात को ये ग्लेशियर से टकराकर डूब गया था। टाइटैनिक का मलबा उत्तरी अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड कनाडा के तट से करीबन 600 किलोमीटर दूर है। 15 अप्रैल 1912 को अटलांटिक में एक ग्लेशियर से टकराने से टाइटैनिक जहाज इसमें ही समा गया था, वो भी बीच से टूटकर। इसके टकराने के बाद से ही एक साइलेंट फिल्म को रिलीज कर दिया गया था। टाइटैनिक जहाज पर हाई सिक्योरिटी के पैसेंजर्स का होना, उस समय जहाज की असाधारण स्पीड, उच्च मृत्यु दर और कभी न डूब सकने के अकल्पनीय दावे की वजह से ये आज तक रहस्य का विषय बनी है। थॉमसन की माने तो अगर कोई सड़क पर भी और बाकी जगहों के बारे में बात होती है तो लोगों को बस टाइटैनिक की ही याद आती है। द ओशियन फाउंडेशन के एक सीनियर फेलो ओली वर्मर के अनुसार टाइटैनिक आज तक मशहूर है। इसका कारण ये भी है कि इसके डूबने की खबर तेजी से फैली थी। वर्मर के मुताबिक टाइटैनिक का डूबना टेलीग्राफ सेवाओं से था। मार्कोनी वायरलेस टाइटैनिक पर ही था। उन्होंने कहा था कि ये शायद पहला हादसा था जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। उनमें से कई प्रसिद्ध और अमीर लोग थे और ये खबर टेलीग्राफ के कारण दुनिया भर में फैल गई थी। आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना